नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय आपके समक्ष हाजिर हुए हैं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से मौसम की जानकारी लेकर। मौसम आगामी दिनों में कैसा रहने वाला है, ये आपके समक्ष जानकारी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आज की अगर बात करें तो आज धूप खिली हुई है और दिन के टेम्परेचर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना है वो 23 तारीख से होगा। 23 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जिसमें किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, धौलाधार है, वहां पर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। बाकी क्षेत्रों में इसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। राजधानी शिमला की अगर मैं बात करूं तो आज वीकेंड है और वीकेंड पर भी पर्यटकों से जो गुलजार रहती थी राजधानी शिमला, वहां पर पर्यटकों का जमावड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। होटल की ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो 30 से 40% ही होटल्स में ऑक्यूपेंसी है। लगातार जो है वो मौसम गर्म हो रहा है, गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया है और दिन के समय में तो टेम्परेचर्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ऊना जैसे क्षेत्रों की अगर बात करें तो ऊना में 29 डिग्री टेम्परेचर फरवरी माह में रिकॉर्ड होना कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि फरवरी माह में अमूमन इतना टेम्परेचर ऊना क्षेत्र का नहीं देखने को मिलता था। लेकिन गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, क्योंकि ड्राई स्पेल, एक और ड्राई स्पेल जो है वो लंबा हो गया है। 23 जनवरी को बर्फबारी हुई थी, उसके बाद हल्का जो है वो मौसम खराब हुआ था, लेकिन कोई ऐसा स्पेल नहीं आया जिस तरीके का स्पेल 23 तारीख को देखने को मिला था, 23 जनवरी को देखने को मिला था। 23 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और विंटर्स की अगर बात करूं तो विंटर्स में भी सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। तस्वीरें मैं आपको रिज मैदान से दिखाना चाहूँगा। रिज मैदान अमूमन वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि पर्यटक जो है वो कम ही संख्या में रिज मैदान पर देखने को मिल रहे हैं। और बादलों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि परसों से मौसम खराब है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आसमान में बादल छाना शुरू हो गए हैं। कल से इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। आसमान में हालांकि आज भी बादल हैं, लेकिन जो प्रभाव है इसका कल से दिखना शुरू हो जाएगा। और परसों, क्योंकि 23 तारीख परसों है, तो परसों इसका जो प्रभाव होगा वो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, क्योंकि राजधानी शिमला भी आती है, तो हल्का प्रभाव जो है वो यहाँ पर भी देखने को इसका मिल सकता है। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा असर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मौसम में इसका पड़ने वाला नहीं है। दिन के टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूं तो लगातार दिन के तापमान में इजाफा हो रहा है। जैकेट्स जो हैं वो उतर चुकी हैं लोगों की, अब स्वेटर में भी काम चल रहा है, क्योंकि दिन के समय में गर्मी पड़ रही है और गर्म जो है वो गर्मी का जो है अनुभव है वो होना शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो दिन के टेम्परेचर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। 25 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री, इस तरीके से टेम्परेचर जो हैं वो अलग अलग स्थानों से रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरवरी माह में ही गर्मी का अनुभव होने लगा है। आगामी दिनों में भी कोई राहत मिलती हुई नज़र इससे नहीं आ रही है, क्योंकि 23 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रही है उसका प्रभाव भी हायर हिल्स में देखने को मिलेगा। मैदानी इलाकों में और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर गर्मी का आगाज़ आप कह सकते हैं कि हो चुका है और फरवरी माह में ही गर्मी का अनुभव अब होने लगा है। जो रात और सुबह के समय जो ठंड अनुभव हो रही थी वो भी अब काफ़ी कम हो गई है। दिन के समय में तो काफ़ी गर्मी है ही, लेकिन सुबह शाम भी जो है वो अब ठंड काफ़ी कम हो गई है। तो कुल मिलाकर जो मौसम है वो अब गर्म होना शुरू हो गया है और दिन के समय में गर्मी का अनुभव होना राजधानी शिमला में भी शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में टेम्परेचर्स काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, दिन के समय में गर्मी पड़ रही है। हाँ, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, 23 तारीख से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी हायर रीचेज़ में बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने अभी आपको तस्वीरें दिखाई कि हल्के हल्के बादल यहाँ पर भी हैं, तो इसका थोड़ा प्रभाव जो है वो राजधानी शिमला के साथ लगते अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।